ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पहले इसका पहला पार्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4y²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे ये करना है कि अच्छा, अब हमें करना क्या है? ठीक है, हमें ये करना है कि यहाँ सबसे पहले हमें जो है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसका अपना एक तरीका है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब किसी चीज़ का एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए तो किसी चीज़ का स्क्वायर होगा तो एक्स का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या बना? एक्स स्क्वायर। तो हम सिंगल एक्स ले लेंगे, इसको ए सपोज करेंगे। सही है। अच्छा सॉरी, इसमें दिख मुश्किल से रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर होगा। समझे, एक्स का है ना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या बना? एक्स स्क्वायर बना। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या बना? एक्स स्क्वायर बना। इधर भी बने इधर भी बने, जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? सिंगल एक्स लेंगे। सिंगल एक्स लेके इसको ए सपोज कर देंगे। यहाँ पे बी क्या है? बी हमारे पास 4y² है। तो 4 किस चीज़ का होगा? 4 किस चीज़ का होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बना? 4। तो सिंगल 2 हम ले लेंगे। सिंगल 2 हो गए, लेकिन इधर वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर किस चीज़ का है? वाई मल्टीप्लाई वाई क्या बना? वाई स्क्वायर बना। तो हम सिंगल वाई ले लेंगे। अब इधर वाई लिख देंगे, तो हमारे पास 2y क्या हुआ? 2y हमारे पास हुआ b। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास ए बी आ गया है, बी भी आ गया है, लेकिन आपके पास 2ab जो है वो आपको लाना है। इसीलिए ही हम क्या करेंगे? 2ab हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे? सोल्यूशन डाल देंगे। इसी तरह सेम क्वेश्चन लिख देंगे। सही है। अब ये प्लस 2ab हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास तो ए भी आ गया है, बी भी आ गया है, तो हमारे पास ए और बी दोनों आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें 2ab लाना है, तो हम प्लस 2 लिख देंगे। सही है। ए बी, ए का मतलब ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ए की वैल्यू एक्स थी, एक्स हो गया। बी की वैल्यू क्या थी? 2y, यानी प्लस 2ab प्लस 2ab, ये हमें लाना है। ए तो हमारे पास था, बी तो हमारे पास था, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, लेकिन हमें क्या करना है? प्लस 2ab लाना है। तो प्लस 2ab लाना है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इसी को एक बार माइनस में भी लाना है। इसी को हम माइनस में भी लेंगे, यानी सेम इसी चीज़ को हम माइनस में भी लेंगे। -2ab। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। सही है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप आपको कुछ समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अब सेम इस चीज़ को ऐसे लिख दें। अब मैंने इसका पार्ट 1 आपको करवाया था, सेम हम यही लिखते थे, फिर हम प्लस वाला लिखेंगे। सही है। +2x +2ab, फिर जो बच जाता था ये वाला हम इधर लिखते थे। याद है ना पार्ट 1 का जो मैंने करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट करवाए थे, सेम उसी तरह इसको इधर रखेंगे, प्लस वाला इधर रखेंगे, ये इधर रखेंगे, फिर वो नीचे रखेंगे। सही है। तो अब हम देखते हैं, इसको हम इधर लेके आते हैं। ये प्लस 4y² को हम इधर 4y² को हम इधर लिखते हैं। हमारे पास क्या है? 4y² है। अच्छा, इसको आप ब्रैकेट में मत लिखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 4y² को हम इधर ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब माइनस का माइनस लिखें, ये वाला। सही है। अब ये बच गया है ना। अब 2 को x से भी मल्टीप्लाई करवाएं, 2y से भी मल्टीप्लाई करवाएं। वहाँ पे तो हम सेम नीचे लेके आते थे। क्वेश्चन नंबर 1 के आप पार्ट 1 देख लें, सेम इसी तरह हम नीचे लेके आते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये इधर मल्टीप्लाई करवा दें। तो चलिए इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अगर हो रहा है तो। माइनस का माइनस रह गया। देखिए 2x को 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। सही है। फिर 4y से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 2 ज़ा 4, 4xy हो जाएगा, -4xy हो जाएगा।
बात क्लियर, समझ में आ गई बात। 2 को x से करें तो 2x हो जाएगा, फिर 2x को 2y से करें तो हमारे पास 4xy हो जाएगा। समझ में आ रही बात, मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बन रही है, वो ये चीज़ बन रही है। यहाँ पे क्या देखिए ए स्क्वायर बन रहा है, ये हमारे पास x था ना, देखे ना, ए स्क्वायर बन गया है, प्लस 2ab बन रहा है, सही है। ए हमारे पास x था, बी हमारे पास 2ay था, फिर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, बी हमारे पास क्या था 2y, तो देखे ना बी स्क्वायर बन रहा है। समझ में आ रही बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे 2 आएगा, सही है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर बन रहा है, प्लस 2ab बन रहा है, प्लस 2ab बन रहा है, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या था 2yb था ना, बी हमारे पास 2y था, तो क्या बना हमारे पास 2yb था ना, तो क्या हुआ बी स्क्वायर बना। समझ में आ रही बात? अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको 2 लाना ज़रूरी है, सही है, सही है। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया एक्स स्क्वायर किस चीज़ का है, आपको पता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर बना है, इसका सिंगल एक्स लेंगे, सही है। अभी तो देखें 4 किस चीज़ का है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बना है, तो सिंगल 2 जो है वो 4 का है। वाई किस चीज़ का है, वाई मल्टीप्लाई वाई, तो वाई स्क्वायर बना है, सिंगल वाई जो है, सिंगल वाई और 2 को हम मिक्स करके लेंगे, क्योंकि 4 वाई है ना, तो 2 वाई हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, सही है। अच्छा हम इसको बंद कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, समझे यही एक ए है ना, ए हमारे पास एक्स है, तो एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा, यही सेम एक बार लिख दें। फिर हमारे पास क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या था 2y, तो मैंने क्या कर दिया प्लस का प्लस, प्लस का प्लस कर दें, इधर क्या करें बी स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या है बी 2y है, तो मैंने क्या कर दिया प्लस बी स्क्वायर कर दिया, इसको भी बंद कर दें, सही है ना। बी हमारे पास 2y था ना, तो प्लस क्या करें, इधर बी स्क्वायर था तो इधर बी स्क्वायर कर दे, सही है। फिर क्या करना था हमें 2ab फाइंड करना था, प्लस 2ab, ए हमारे पास x था, बी हमारे पास 2y था, फिर इसी को एक बार माइनस में भी लेंगे, माइनस 2ab, समझ में आ रही बात। फिर सेम इसी तरह ये चीज़ लिख दें, फिर ये प्लस 2ab इधर ला के रख दें, सही है, और फिर प्लस 2y स्क्वायर इधर ला के रख दें, सही है। अब ये आपस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो माइनस 2ab हो रहा था, तो माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x हो जाएगा, फिर जो आएगा 2x उसको 2y से करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 2 सा 4 4xy हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये चीज़ बन रही है, ये सेम पूरी यही चीज़ बन रही है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा अब ये लिख दूँगा। हमारे पास ए क्या था, हमारे पास ए, इधर देखें ना ए, देखिए इसकी जगह ये सेम यही चीज़ बन रही है, तो अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो अब मैं इसकी जगह ये लिख दूँगा। समझ में आ रही बात? तो ए हमारे पास क्या था x था, फिर प्लस था, सही है, फिर बी हमारे पास क्या था 2y था, फिर क्या था होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख दूंगा, सही है। अब माइनस 4xy ये सेम इसी तरह नीचे लेके आ जाओ, सही है। तो यही हमारे पास आंसर है, सही है। आपकी बुक में इस यही यही तक आपको दिया हुआ है, सही है। तो इसको मज़ीद हम इस फार्मूले में मत लेके आएगा, क्योंकि आपको आंसर आपका बुक में आंसर यहीं तक दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, मैंने डिटेल से एक एक चीज़ बताई, सही है, ठीक है। चले अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास है 36x4z4 प्लस 9y प्लस 914। अच्छा अब इसमें से देखिए, अगर हम देखें 6 6 है 36 होता है, 3 3 सा 9 होता है, सही है। अब एक बार सोल्यूशन डालें, सेम क्वेश्चन लिखे 36x4z4 प्लस 9y4।
अब इधर देखिए, अब आपको डायरेक्टली हम बुक वाला आंसर बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉमन हम क्या लेंगे, 9 को लेते हैं। चलो 9 को लेते हैं, 9 के टेबल में 36 आ रहा है। 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो हम डायरेक्टली 9 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के इधर 9 4 ज़ा 36, वही चीज़ बन जाएगी x। अच्छा, यहाँ पे x4 ले लेंगे, z4 ले लेंगे, प्लस 9 तो चला गया बाहर, प्लस y4 लिख देंगे। सही है, 4x4 z4 प्लस y4। बुक में आपके यही आंसर दिया हुआ है, तो आप सेम इसी तरह हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3 करते हैं। हमारे पास पार्ट 3 क्या है, इसको थोड़ा सा समझें। हमारे पास है 4t² प्लस 625 स्क्वायर। आपके पास फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है। एक फार्मूला आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अभी तो देखिए, आप सबसे पहले हमें फोर टी स्क्वायर है, 4 किस चीज़ का है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बना, 4 बना, तो हम सिंगल 2 ले लेंगे। टी किस चीज़ का है, टी मल्टीप्लाई टी, तो हमारे पास क्या बना, टी स्क्वायर बना, सिंगल टी ले लेंगे, इधर रख देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही है। अब 625 किस चीज़ का है, 25 मल्टीप्लाई 25 हमारे पास क्या बना, 625, तो हम सिंगल 25 ले लेंगे, तो बी हमारे पास क्या है, 25। सही है। तो ए हमारे पास क्या है, 2t है। ए हमारे पास क्या है, 2t है। तो इधर देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है, 2t है। तो हम इधर क्या लेंगे, 2t स्क्वायर लेंगे। अच्छा सॉरी, सोल्यूशन पे लिख देता हूँ, इधर क्या लेंगे, 2t स्क्वायर लेंगे। अच्छा, स्क्वायर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, 2 2 ज़ा 4, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो वापस यही चीज़ बन रहा है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। सही है। फिर क्या है, प्लस का प्लस लेंगे। 625 किस चीज़ का है, बी 25 का है। सही है। ये अब समझे, हमारे पास ए है, 2t होल स्क्वायर डालना है, और फिर बी हमारे पास क्या है, 25, तो ये ए है, ये बी है, तो 25 होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, 25 देखिए, वही 25 का स्क्वायर लेंगे आप, तो वही 625 बन जाएगा। सही है। अब हमें क्या करना था, ए तो हमारे पास आ गया था 2t, और बी हमारे 25 था, तो हमारे पास क्या था, ए तो चलो आ गया था ए स्क्वायर। सही है। बी भी हमारे पास आ गया था बी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास टू ए बी गायब है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 2ab। ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2t है, ये ए हो गया। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या है, 25, तो प्लस 2ab तो आ गया। अब इसी चीज़ को एक बार माइनस में भी ले लेंगे, -2ab, 2 हमारे पास क्या था, ए था, -2 ए हमारे पास ए था, बी हमारे पास ये था। यहाँ तक बात क्लियर है। सही है। देखिए, +2ab करवाएं और -2a भी करवाएं, समझ में आ रही बात। अच्छा चलिए, अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, किस तरह होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास हम सेम इसी को इसका अपनी जगह लिख देते हैं, 2t होल स्क्वायर लिख देते हैं, सेम इसी तरह हम लिख देते हैं। फिर ये +2ab वाला इधर लेके आए, +2ab वाला इधर लेके आए, फिर ये वाला लिखे +25 होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। और फिर ये -2, अच्छा ये मल्टीप्लाई करवाएं, ये 2 को इससे भी करवाएं, इसको भी करवाएं, जैसे पिछले वाले पार्ट में किया था। 2 2 ज़ा 4, 40 हो जाएगा। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास क्या बनेगा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 100 बनेगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ना टी के ऊपर 4 भी है,
टी के ऊपर 4b है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आना चाहिए। सही है, यहाँ पे भी स्क्वायर आना चाहिए। तो ये मुझसे मिस्टेक हुई थी, आप करेक्ट कीजिएगा। सही है, ये मैं सही कर देता हूँ। अच्छा, अब हम इसका ये जो है ना तीसरा पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, फार्मूला लिख देते हैं a+b होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और a प्लस बी। सही है, सही है। अच्छा, थोड़ा सा वो हो गया है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ तक बात क्लियर है। आप सोल्यूशन डाल देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं 44 है, 44 प्लस 625। अच्छा, आप देखिए 44 किसी चीज़ का किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके 44 बना होगा, तो देखते हैं 44 का सर हम देखते हैं किन चीज़ों का से मिलकर बना है। तो 2 2 ज़ा 4, सही है। तो इसमें हम क्या लेंगे, 4 बना है, 2 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना है, तो हम सिंगल 2 ले लेंगे। अच्छा, अब t4 का देखें, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बना है, t4 बना है। सही है, तो हम सिंगल टी स्क्वायर ले लेंगे। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 2t स्क्वायर आ जाएगा। सही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2t स्क्वायर है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a क्या था, 2t स्क्वायर था, तो ये देखिए a हमारे पास है। तो अब हम क्या लेंगे, 2t स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि a स्क्वायर था, यही फार्मूले से हल होंगे। फिर क्या करेंगे, b देखते हैं हमारे पास क्या है, b ये है 625, 25 मल्टीप्लाई 25, हमारे पास क्या बना बेटा 625, तो हम सिंगल 25 ले लेंगे, तो हमारे पास b कितना है 25 है। समझ में आ रही बात। तो हमारे पास क्या है, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर तो हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 25 है, 25 स्क्वायर। सही है, समझ में आ रही बात। फिर देखें यही बार वाला, ये टू इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो फिर वही 2 2 ज़ा 4 वही चीज़ बना है। ठीक है, 2t के ऊपर भी है, तो वही t4 वापस बन जाएगा। 25 के ऊपर स्क्वायर है, वही 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, वापस 625 बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ए स्क्वायर भी हमारे पास आ गया है, प्लस बी स्क्वायर भी हमारे पास आ गया है, लेकिन बीच वाला प्लस 2ab गायब है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे। ए हमारे पास क्या था, 2t स्क्वायर था, हम 2t स्क्वायर लिख देंगे। बी हमारे पास क्या था 25 था, 25 लिख देंगे। सही है, एक बार प्लस में करवाना है, फिर इसी सेम यही प्रोसेस -2 लेके करवाना है, तो -2ab करवाना है। हमारे पास क्या था, -2 तो हो गया, ए हमारे पास क्या था 2 स्क्वायर था। सही है, फिर बी हमारे पास क्या था 25 था। ये इसकी ए की वैल्यू है, यानी आपको समझ में आ रही बात। सही है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही बात। हमने ए की वैल्यू भी 2t निकाली थी, बी की वैल्यू 25 निकाली थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास हो गया था, फिर क्या था +2ab हमें चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया +2 लिख दिया, ए की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू लिख दी जो हमने निकाली थी। फिर इसी को एक बार फिर माइनस में भी लिखवाना है, तो मतलब रिपीट करवाना है, तो -2ab यानी +2ab भी करना है, -2ab भी ऐड करवाना है आपको। समझ में आ रही बात। तो -2ab भी हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब सेम इसी तरह 2t स्क्वायर एक बार ऐसे ही लिख दें। सही है, अब ये प्लस वाला जो था ना +2ab इस तरह आके लिख दें, +2ab। अब जो ये वाला जो था, ये वाला ये इधर आके लिख दें +25 वाला,
सही है। अब ये जो माइनस वाला था ना वो इस बी के बाद आप लिखना, सही है। तो माइनस वाला इधर इधर जगह कम है, तो इस वजह से चलो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमने बी की वैल्यू 25 निकाली थी। तो अभी देखते हैं हमारे पास -2a 2t 2ab, समझ में आ रही है बात। यानी सेम इसी तरह रखें, फिर +2ab वाला इधर रखें, फिर ये +25² इधर रख दें, फिर -2ab वाला जो था वो इधर एंड में ला के रख दें। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, देखिए a², ये a की वैल्यू थी, +2ab + b², तो हमारे पास सेम यही चीज़ बन रही है। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो अब हम इसकी जगह ये लिख देंगे। समझ में आ रही बात। तो अब हमारे पास a क्या था 2t² और b क्या था हमारे पास, b हमारे पास 25 था, तो +25 इधर होल स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ रही बात। अब ये -2t² 25, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो -100t² हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब ये यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर इसको सपोज करें a, तो यहाँ पे पूरा a² का फार्मूला बन रहा है, ये स्क्वायर ये है, फिर माइनस का माइनस, ये यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब यहाँ पे b की वैल्यू a² तो आ गया है, अब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब b², यहाँ पे ये अगर हम देखा जाए तो 100 किस चीज़ का है, 10 × 10, 10 × 10, 10 का स्क्वायर 100 बना है, 100 बना है, तो हम सिंगल 10 ले लेंगे। समझ में आ रही बात। t² किस चीज़ का है, t × t, तो क्या बना है t², हम सिंगल t ले लेंगे। समझ में आ रही बात। अब होल स्क्वायर लिख देंगे। वापस ये 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, 2 का मतलब क्या होता है 10 × 10, वही 100 बना, यही 2 t के ऊपर भी है तो t2 बना, सही है, यही ऊपर वाली चीज़ बनी। समझ में आ रही बात। अच्छा इसको फिलहाल काटते हैं, यानी आपके पास एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, 2t² + 25 होल स्क्वायर, सही है। इसका आपको निकालना है, सही है। अच्छा अब आप बोलेंगे सर फिर हम जो है वो 25 का भी तो निकालना, 5 निकलता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए 5 का निकलता है लेकिन 2t का मुश्किल होता है, सही है, 2t का मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमने वो क्या किया है, हमने सिर्फ जो है ना इसको डायरेक्टली लिखा है, सही है। चलिए 5 से 25 वो तो चले निकलता है, जैसे मैंने 100 का निकाला। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसका भी तो निकल रहा है 25 का, 5 से 25, वो आपकी बात सही है कि निकल रहा है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2t का निकालना मुश्किल होता है, इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, सही है। और आंसर में भी हमें यही दिया हुआ है, 25 का दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे पास ये एक ही वैल्यू सपोज करें, स्क्वायर बाहर है तो इधर स्क्वायर लिख दें, माइनस का माइनस लिख दें। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इसको ए सपोज करें इस पूरे को, सही है। अब ये 10t को जो है ना इसको b सपोज करें, ये होल स्क्वायर बाहर है, ये होल स्क्वायर है। अब देखिए ना ये a² - b², देखिए ना a² - b², अब फार्मूला ओपन करके -b a + b, समझ में आ रही बात। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अब फार्मूला ओपन कर देते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2t² + 25, ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई, बंद कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है माइनस से फार्मूला ओपन कर रहे हैं ना, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 10t है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब इसको बंद कर देते हैं, अब ये खोल देते हैं। अच्छा इसको बंद मत करें, एक और वैल्यू भी डालनी है, a - b हो गया, अब a + b डालना है। तो a हमारे पास क्या है 2t², ये हमारे पास ये है, अच्छा a हमारे पास ये है, सही है, ये हमारे पास हो गया है। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास, अच्छा a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू 2t² + 25 और b की वैल्यू इधर प्लस डालना है, सॉरी प्लस डालना है। b की वैल्यू क्या है 10t है, 10t हमने डाल दिया, सही है। अब इसको बंद कर दें। अब देखें ना a - b हो गया, a + b हो गया, सही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, सही है।
ठीक है ना, ये ए की वैल्यू थी, ये बी की वैल्यू थी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सही है। अच्छा, इसमें आप एक बुक में आपके अगर देखा जाए ना, बुक में आपको क्या दिया हुआ है, बुक में आपको क्या दिया हुआ है, बुक में आपको इस तरह दिया हुआ है। अच्छा, मैं इसको रब कर देता हूँ, सही है। बुक में आपको यूँ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, 2t पहले लिखा हुआ है, 2t स्क्वायर, फिर इधर -10t लिखा हुआ है, फिर +25, यानी वेरिएबल्स एक तरफ है, डिजिट एक तरफ है, फिर 2t स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर +10t लिखा हुआ है, फिर +25 लिखा हुआ है। बुक में इस तरह है, सही है। तो ये आपका आंसर है। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है, 44 + 1। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास क्या था, 4.2, सही है। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है। अच्छा, अब ये इस तरह करना है ये इस तरह करना है कि जैसे इसका हमें देखना है कि ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर होगा। तो चलिए पता करते हैं हमारे पास किस चीज़ का स्क्वायर है। तो 2t4 टू सॉरी 4t4 हम देखते हैं किस चीज़ का है। देखिए 4 किस चीज़ का है, 2 × 2, सही है। तो क्या बना है 4, अब सिंगल 2 ले लेंगे। t4 किस चीज़ का है, t4 है हमारे पास, यहाँ देखते हैं, अच्छा सॉरी, ये तो 44 देखते हैं किस चीज़ का स्क्वायर लेके 40 किस चीज़ का स्क्वायर बन के 44 बना है। तो देखते हैं 4 देखते हैं पहले, 2 × 2 क्या बना 4, तो सिंगल 2 ले लेंगे। अब t देखते हैं, t4 कैसे बना है, t2 × t2 क्या बना t4, तो सिंगल t2 ले लेंगे। सिंगल 2 ले लिया, सिंगल t2 ले लिया, तो ये हमारे पास a है। और b हमारे पास क्या होगा, ये तो 1 ही दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 1 है। तो हम क्या लेंगे, 2t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा, सही है। ये 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो वापस 4 बन जाएगा और t4 बन जाएगा। समझ में आ रही बात, ये ऊपर वाला बन जाएगा, ये भी ऊपर वाला 1 बन जाएगा, सही है। अब इसको a से पोस्ट किया था, इसको b से पोस्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, +2ab ले लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था, a + b होल स्क्वायर, क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर तो हमारे पास हो गया है, ये रहा, b भी हो गया है। अब हमें 2ab लेना है प्लस 2ab। a हमारे पास क्या था, वैल्यू हमने निकाली थी ना 2t स्क्वायर, फिर b की क्या वैल्यू थी 1 थी। अब +2ab तो हमने ले लिया है, एक मरतबा आपको -2ab भी लेना है। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास वैल्यू रीअरेंज करके हमारे पास जो है ना यही वाला फार्मूला सेम बने, सही है ना, यही वाला फार्मूला सेम बने। इसलिए हम इस तरफ +2ab भी ले रहे हैं और एक मरतबा माइनस यही -2ab भी लेंगे, सही। तो -2 a क्या है 2t स्क्वायर होल स्क्वायर और 1 b था, +2ab भी लेना है, -2ab भी लेना है। एक बात समझ में आ गई बात। अब 2t स्क्वायर आप ऐसे ही लिखते हैं, 2t स्क्वायर होल स्क्वायर आप ऐसे ही लिखते हैं। अब इसके बाद +2ab वाला इधर लेके आए, +2ab 2t स्क्वायर +2ab वाला इधर लेके आए। फिर ये जो 1 लेके आए ना +1 होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही रख दें, सही है। फिर ये जो माइनस वाला बच गया था -2ab, ये इधर लिख दें, सही है। A1 इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह की कमी की वजह से। देखिए ये इधर सेम ला दिया, फिर ये +2ab वाला इधर लेके आए, फिर ये इधर लेके आए +1 होल स्क्वायर, फिर ये -2ab वाला लास्ट में लेके आए। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन रहा है,
क्या बन रहा फार्मूला बन रहा है, ये एक ही वैल्यू थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही बात, ये चीज़ बन रही है। अब मैं क्या करूँ, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो अब मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा, सही है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू मेरे पास निकाली थी ना 2t स्क्वायर, फिर क्या थी प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अभी जो माइनस वाला बच गया था ना, ये माइनस वाला -2ab वाला, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं। देखिए -2 को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 रहता है, सही है। 2 2 ज़ा 4, 4t स्क्वायर बन जाएगा, 1 का 1 रहता है, सही है। तो आप क्या कहेंगे 4t स्क्वायर, सही है। सॉरी इधर माइनस था, समझ में आ रही बात। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, फार्मूला बन गया था यही सेम, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यही लिख दिया, सही है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 2 को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो -4t स्क्वायर बना, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर, ये बार का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहाँ पे बी स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। ये ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई। अच्छा यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई है, ये वाली, ये यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये ए की वैल्यू हो गई 2t स्क्वायर प्लस 1, ये ए की वैल्यू हो गई, ये इसको ऐसे पोस्ट के दे स्क्वायर बार का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब ये जो 4t स्क्वायर है, इसको आपको सेम इसी तरह लाना पड़ेगा जैसे पहले हमने इसका लाया था। तो 4t स्क्वायर का हम लेके आएंगे, 40 स्क्वायर का लाएंगे, किस चीज़ का है, ठीक है, किसी चीज़ का स्क्वायर लेके 40 स्क्वायर बनाए। तो चलिए देखते हैं, 2 पहले 4 का देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बना, 4 बना। अब सिंगल 2 ले लेंगे, अब टी स्क्वायर है तो क्या होगा, टी मल्टीप्लाई टी, क्या बना बेटा, टी मल्टीप्लाई टी, टी स्क्वायर बना। तो सिंगल टू ले लिया, सिंगल टी लेना है, तो क्या बना 2t, क्या बना 2t, सही है, 2t बना, सही है। तो ये अब 2t, हमें क्या लेना है 2t होल स्क्वायर लेना है। होल स्क्वायर क्यों लेना है, होल स्क्वायर हम इसलिए ले रहे हैं, 2t होल स्क्वायर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यही 2 इसके ऊपर भी है, 2 2 ज़ा 4, यही 2 इसके ऊपर भी है t2, सही है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लेंगे 2t होल स्क्वायर, सही है। ये हमारे पास एक ही वैल्यू है, ये 2t स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास एक ही वैल्यू है, ये बार का स्क्वायर है, माइनस इसका पहले आपको निकालना पड़ेगा। 4 किसी चीज़ का स्क्वायर लेके बना है 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बना है, तो सिंगल 2 ले लेंगे, सही है। टी किसका है, टी स्क्वायर किस चीज़ का है, टी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर बना है तो सिंगल टी ले लेंगे, फिर होल स्क्वायर करवा देंगे। होल स्क्वायर करवाने का मतलब यही होता है कि ये 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो 2 2 ज़ा 4, इधर 2 टी के ऊपर भी है तो t2, सही है। इस वजह से होल स्क्वायर लिया है। तो यहाँ पे देखें ना, ये 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो क्या बना टू टू ज़ा 4, ये क्या बना t2, 2t के ऊपर भी है तो t2 बना, यही ऊपर वाली चीज़ बनी। समझ में आ रही बात, जैसे यहाँ पे हमने इसका किया था। ये अभी हमारे पास एक का ए स्क्वायर बनेगा और ये इसका हम बी की वैल्यू सपोज करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है बाहर, तो ये सेम स्क्वायर आया। समझ में आ रही बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फार्मूला क्या था ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला हमारे पास क्या है ए सॉरी ए माइनस बी, ब्रैकेट में बंद कर दें, ए प्लस बी। अच्छा चले, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसको अभी हम सॉल्व करना है, ए की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये वाली है 2t स्क्वायर प्लस 1, और बी की वैल्यू हमारे पास 2t आई है। तो चलिए देखते हैं, चलिए ब्रैकेट में ले लेते हैं, सही है। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है
फार्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखें ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास ए क्या है, हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया ए, फिर क्या है माइनस बी हमारे पास क्या है 2t, इसको बंद मत करें, 2t, ये हमारे पास ए, सॉरी ए इधर बंद मत करें, 2t, ये क्या हो गया ए माइनस बी, अब ए प्लस बी मालूम करना है, ए प्लस बी, तो 2t स्क्वायर, ये ए है ना, 2t स्क्वायर माइनस क्या 2t स्क्वायर सॉरी प्लस 1, हमारे पास ए माइनस बी हो गया है। अब ए में क्या लेना है, ए प्लस हमें बी लेना है, तो बी हमारे पास, ए हमारे पास क्या था 2t स्क्वायर प्लस 1 था, सही है। अच्छा अब हमें क्या लेना था, प्लस बी, तो प्लस लगा देते हैं, बी हमारे पास क्या था प्लस 2t, बी हमारे पास ये था, और हम इसको बंद कर देंगे, सही है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, सही है। ये आपको देखिए ये ए की वैल्यू हो गई, सही है, ये बाहर का स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो गया। इसको फिर बाद में करता हूँ मैं। वरजम हो धर्मड़ा वाले खुद नास नो स्टेलर रावड़ी वाय नो स्टेलर नास खुद जली दवा मुझे वेरिएबल्स एक, अच्छा आपको क्या क्या करना है, आपको अब क्या करना है, वेरिएबल्स एक तरफ कर दें, 2t स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2t लें, फिर प्लस 1 लिखें, नंबर एक तरफ लिख दें, वेरिएबल्स एक तरफ लिख दें, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, सही है। यहाँ पे आपका आंसर हो गया, सही है। मैंने आपको डिटेल से एक एक चीज़ बताई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।